कल की डेट में जो कल गुजरा है संडे, आज हफ्ते की शुरुआत है, ये भी आप जानते हैं। पहले हम थोड़ी सी वो बात करेंगे और फिर उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आपको हम देना चाहते हैं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ होंगे बिल्कुल खैरो आफियत से होंगे। कल जो गुज़रा है मैंने पहले उसके बारे में ज़िक्र किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मिनट 2 मिनट की हम बात करना चाहेंगे आप लोगों से कि कल की डेट में मिस्टर ऐश फारेसर यानी कि हमारी कंपनी के CEO, उनका जन्मदिन था, यानी कि बर्थडे। तो कल की डेट में काफ़ी जगहों पर, आंध्रा में, यूपी में, दिल्ली में, यानी अलग अलग जगहों पर ऐश सर का जन्मदिन, बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ तक के लोग ऐश सर के नाम पे पूजा वगैरह भी किया, यानी कि पूजा पाठ उनके नाम से। जैसे कि हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म में जिस बच्चे का बर्थडे या जिस इंसान का बर्थडे होता है तो उसके नाम से कुछ पूजा वगैरह करते हैं, तो वो भी हुआ। और उसके बाद मैंने बताया कि कई जगहों पर, यानी कि मैंने भी बात करी, यानी मैंने आपको हल्का सा बिल्कुल जिक्र किया कि आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे यूपी, चाहे छत्तीसगढ़, बिहार, बात समझ रहे, जहाँ तक हमारे फाउंडर्स हैं जिनकी जो एक तरीका था करने का, सबका अंदाज अलग अलग होता है ना, है कि नहीं। तो जिनसे जो जिस तरीके से बना, उन्होंने उस तरीके से, किसी ने पोस्टर बनाकर, किसी ने केक काट कर, सभी लोगों ने अपनी अपनी तरीके से, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि पूजा कर करके, तो सब ने अपने अपने अंदाज में ऐश सर का कल की डेट में जन्मदिन मनाया। तो सभी लोगों ने ऐश सर को बहुत बहुत मुबारकबादी दी और बहुत ही खुले मन, खुले दिल से हैप्पी होकर। अब ऐश सर, यानी काफ़ी लोगों का मन ये भी था कि अब ऐश सर भी कुछ ना कुछ हम लोगों को गिफ्ट देंगे, जाहिर सी बात है, हमारे CEO हैं तो हमें भी गिफ्ट देंगे। काफ़ी लोगों ने शायद जो और अदर्स बहुत सारे यूट्यूब पर काफ़ी लोगों ने बहुत सारी इस तरीके से एक चीज़ें बना रखी थी कि ऐश सर कुछ देने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या था, इस तरीके से उन्होंने बोला। लेकिन अब इस प्रकार की हमें कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि हकीकत में कुछ था ही नहीं, तो जानकारी क्या होगी, पहली बात। दूसरी चीज़, मैं ये वीडियो लगभग 12 बजे के दरमियान में बना रहा हूँ, ये भी एक बात है। हो सकता है मंडे लग जाए, वहाँ का संडे होगा दिन का, यहाँ लेकिन मंडे की, मतलब रात की शुरुआत हो गई है, ठीक है, दिन भी चेंज हो गया है, मान के चलिए 12 बजे के बाद। तो हो सकता है कि रात में एक पॉपअप आ जाए, और वो पॉपअप करेगा क्या, कुछ नहीं, बस एक जैसे पहले सारी चीज़ें थी उस तरीके से वो बातें होंगी। और हो सकता है कि इस हफ्ते, जो ये आज मंडे है, सोमवार, तो इस हफ्ते से में हो सकता है कि हमको एक वेबिनार ऐश सर का सुनने को मिले। अब ऐश सर उसमें बातें क्या करेंगे ये भी नहीं पता भाई। जो बात है साफ इसलिए है कि क्या ऐश सर ने क्या मुझे मेल किया है, क्या मुझे कॉल किया है, क्या मुझे व्हाट्सएप पे बोला है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा अंदाज़ा है, मेरा गेस है, अनुमान जिसको कहते हैं, कि इस हफ्ते ऐश सर आएंगे और हम लोगों को जो ये एक नई कंपनी का जो जिक्र हो रहा है, नेट प्लेटफॉर्म का, नई गाड़ी का, उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। तो अब इसमें क्या उनको बताना मुनासिब लगेगा,
बेहतर लगेगा कि इन चीज़ों को बताया जाए, तो वही चीज़ बताएंगे। और बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि मेरे भी मन में था, लेकिन दिन में एक बारगी यह ख्याल आया, हमारे एक फाउंडर्स हैं, उनसे हम बात कर रहे थे, तो बात करते करते एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, और वो ये हो भी सकता है कि ऑन पैसिव का नाम 2018 से चल रहा है, ठीक। 2025 में केस ख़त्म हुआ, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 7 साल। तो ऑन पैसिव का नाम सब लोग जानते थे और उसके मालिक यानी कि सीईओ का नाम जानते थे। ऑन पैसिव के नाम पे उठा करके उन्होंने क्लेम कर दिया, केस कर दिया। भाई नाम तो था ही ऑन पैसिव, इसके सीईओ अशरफ मुफारे, ठीक है, उन्होंने केस कर दिया। और हकीकत यह है कि कौन ऐसी कंपनी है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे विदेशों में, तो कौन ऐसी कंपनी है क्या किसके ऊपर केस नहीं चल रहा हो प्रेजेंट टाइम पे, चाहे वो एलन मस्क की हो कंपनी, उसमें भी चल रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं बताना कुछ चाहता हूँ आप लोगों से। तो 7 साल में जिनको नफ़रत थी, जिनको तकलीफ़ थी ऑन पैसिव के आ जाने से, उनके धंधे में, उनके काम में, या हो सकता है वो पिट्ठू रहे हों कि मैं क्लेम करूंगा और धरातल पे ऑन पैसिव नहीं आएगी, जिससे उनका कारोबार चलता रहेगा, या उनकी वजह से या किस वजह से ये नहीं पता, उन्होंने केस किया और केस चला और 2025 में ख़त्म हुआ, ये आप जान रहे हैं। तो जब नाम जानते थे कंपनी का और सारी चीज़ों का, तो उन्होंने केस कर दिया। तो शायद इसी वजह से ऐश सर, मैं शायद बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा सॉरी, शायद इसी वजह से ऐश सर इस बार अपनी कंपनी का, हमारी कंपनी का नाम नहीं बता रहे हैं कि कहीं फिर से वही बदतमीज़ी ना हो जाए और फिर से वही चकल्लसबाजी चालू अगर हो गई तो फिर से गया 2-3 साल। लोग जो थोड़ा सा मतलब अजीबो गरीब किस्म के हैं, मतलब जिनकी सोच थोड़ी सी अलग है, जो बेहतर नहीं सोचते, उनको बस हो जाना चाहिए, बात सही हो जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी मुझे भी है। जिस प्रकार से आपको ताने मिलते हैं उसी प्रकार से मुझे भी मिलते हैं। मुझे भी लोग अल्फाजों से नवाजते हैं इस तरीके से कि आपको नहीं पता, वो तो मैं जानता हूँ। और वो कोई बाहरी नहीं, मिलने वाले, जुलने वाले, जो फाउंडर्स नहीं हैं, वो, और जो हैं वो भी। बात समझिए, जिस तरीके से आपको ताना मिलता है उस तरीके से मुझे भी मिलता है। कमेंट्स होता है, बोली जाती है, तमाम किस्म की चीज़ें। ऐसा नहीं है, सबको, जितने हैं फाउंडर, सबको मैं बोल रहा हूँ, सबको इस तरीके से कमेंट्स चिपकाया जाता है, टिप्पणियाँ की जाती हैं उनके ऊपर। और जो लोगों ने, यानी जिन फाउंडर्स ने अपने किसी को भी नहीं बता रखा, बस फाउंडरशिप ली, चुपचाप बैठे हैं, यानी आज से 4 साल पहले लिया कि 5 साल, उन्होंने किसी से जिक्र नहीं किया, तो उनके साथ ऐसा नहीं है। पर ये है कि वो तकलीफ़ में है, दिल में। हाँ, बात हम ये कर रहे थे कंपनी के नाम की। तो कंपनी का नाम अगर उन्होंने बता दिया कि हम इस नाम से आ रहे हैं, तो पता चला फिर से केस हो गया, फिर से नौटंकीबाजी। लॉन्च होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्च होने के बाद की नहीं। अभी उस मुद्दे पे फिर से आ रहा हूँ। तो ऐश सर शायद इस बार पहले कंपनी ऑन पैसिव का जो भी नाम अभी दिया हो उन्होंने, पहले वो लॉन्च करेंगे ऑफिशियली, यानी कमर्शियल करेंगे। और कमर्शियल करने के बाद जिस दिन वो लॉन्च करेंगे उसी दिन लोगों को अगर नाम पता चले, और फिर उसके बाद अगर वो कोई कार्रवाई करने की सोचेगा भी कि यार फिर से इस पे केस किया जाए, क्योंकि ये आ गई है, लॉन्च हो गई है, और हमारी कंपनी में तो काफ़ी मामला गड़बड़ होगा, क्योंकि अभी तक हम केवल पैसा लेते आए हैं, दिया किसी को नहीं है। बहुत ऐसी कंपनियां हैं
ठीक है, जूम उठाकर देख लीजिए क्या उसने किसी को दिया है, नहीं दिया है। और ऐसे ऐसे करके है, नाम क्या लेने से कोई मतलब नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि उनके धंधे बंद हो जाएंगे, ठीक है, उनका दिवालिया हो जाएगा। तो वो इसीलिए नाम नहीं बता रहे हैं कि अगर वो कुछ करने का भी सोचें तो कंपनी जब ऑफिशियली यानी कॉमर्शियल पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हो जाएगी, अगर वो सोचें भी तो महीने 2 महीने लग जाएं उनको ये कार्रवाई करने में। क्योंकि ये कार्रवाई ऐसे तो है नहीं कि अपने इंडिया में जैसे होता है ना कि कोई बात हुई बस थाने पहुंच गए, कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंच गए और कह दिए इन्होंने मेरा ये चीज़ चुराया है दे और इस वजह से मैं आया हूँ इनके नाम का FIR करने। भाई कंपनी है, कंपनी के नाम जब आप FIR या कोई भी ऐसी चीज़ केस कुछ भी करेंगे तो उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर, ये वो फलाना ढिमाका सबकी ज़रूरत पड़ती है। वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करते करते इनको 3 से 4 महीने 6 महीने लग सकते हैं। तब तक कंपनी पूरी तरीके से रन कर चुकी होगी, और रन कर चुकी है तो रन कर चुकी है, बस बात ठीक है। कंपनी पे केस चल रहा है, चलने दो। कौन ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर केस नहीं है? किसी ना किसी प्रकार का तो है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे विदेश की हो। एलन मस्क है, उनके ऊपर भी तो केस चल रहा है, बात समझिए। तो इसीलिए शायद वो नाम नहीं बता रहे हैं, अच्छा नहीं बता रहे हैं। क्या करना है, नाम को चाटना है क्या? नहीं, आ रहे हैं, आने दीजिए, पहले लॉन्च होने दीजिए, कॉमर्शियल होने दीजिए, तमाम सारी चीज़ों को होने दीजिए, ठीक है। बाकी आएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें बताएंगे, बाकी उनकी मर्ज़ी। वो जो चीज़ बेहतर समझेंगे वो उसी हिसाब से कदम उठाएंगे, और इसके लिए सीना पीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द आने वाला है। वो खुद ही इस बारे में जब आएंगे वेबिनार में तो कुछ ना कुछ तो हिंट देंगे ही ना। 2 हफ्ते 1 महीने हैं, जो भी उनको लगेगा कि हम तब तक तैयार हो जाएंगे, तो उसके बाद मामला सामने आना ही है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, ना ही अपने आप को किसी भी प्रकार से दुखी करें। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान में जो भी हैं वो लोग सभी तरीके से बिल्कुल पॉजिटिव रहें, उनकी सोच पॉजिटिव रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग आए और चले भी गए, लेकिन मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। मैं हमेशा पहले से भी पॉजिटिव था, अभी भी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल ऐसे बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं अंदर से पॉजिटिव हूँ। पर पैसे की ज़रूरत मुझे भी है जितनी आपको है। पैसे की ज़रूरत मुझे भी है, खर्चे हैं, तमाम सारी चीज़ें, सपने हैं। तो ऑन पैसिव जब देगा तो उन सपनों को, उन ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। पर यह है कि हम लेट हुए हैं तब भी कोई फिक्र नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम कामयाब हैं, बस इस बात की खुशी है। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत। Wish you happy birthday, Yash Mufera sir. ఫ్లాగ్ ని రిబ్బన్ కటింగ్ చేయవలసిందిగా రామయ్య సార్ గారిని మరియు వైటి ఆనంద్ సార్ గారిని కోరుకుంటున్నాము. జై యాష్ ముఫరా సార్, జై యాష్ ముఫరా సార్. హ్యాపీ బర్త్డే మిస్టర్ యాష్ ముఫరా సార్. మన కోసం పుట్టాడన్నా యాష్ ముఫారే, మన కండగా నిలిచాడన్నా. అదిగో మన కోసం పుట్టాడన్నా యాష్ ముఫారే, మన కండగా నిలిచాడన్నా. చీకటి తరిమేసి పొద్దు పొడుపు పోలే వస్తున్నాడు, అదిగో చూడు. నూతన టెక్నాలజీ CEO
आश्रूपारे जन्मदिन महोत्सवांगत्वेन परिवार देवता सहित श्री चंडिका सोमेश्वर लक्ष्मीनरसिंहस्वामी परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम यजमानस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम आरोग्यदा सिद्ध्यर्थम संकल्प सोमेश्वर स्वामी यथाशक्ति सामूहिक रुद्राभिषेकं करिष्ये। नूतन व्यापारार्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वत्र दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन रुद्राभिषेकं करिष्ये।